क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में ये कह रहा है कि एक जन लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, यानी आपकी कंपनी है जन लिमिटेड, एक पब्लिक कंपनी, जिसने एक मशीन परचेज किया है। किससे? अय्यर लिमिटेड से। कितने रुपए की मशीन है वो? मशीन आपकी है साहब 10 लाख रुपए की। यानी आपकी जन लिमिटेड, यानी जिसकी आपको अकाउंटिंग करनी है, यानी आपकी जन लिमिटेड जो पब्लिक कंपनी है साहब, उसने 10 लाख की मशीन खरीदी है। किससे? अय्यर लिमिटेड से। यानी अय्यर लिमिटेड क्या है? वेंडर। कोई जैसे आप कोई परचेज करते हो सामान, उसको वेंडर कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, चूंकि आपकी जैन लिमिटेड ने 10 लाख की मशीन खरीदी है, तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी आपकी जैन लिमिटेड को। तो पेमेंट कैसे करना है? तो क्वेश्चन ने क्या बताया कैसे करना है पेमेंट, तो आइए देख लेते हैं। तो पेमेंट के लिए कह रहा है आपको 50% ऑफ द पेमेंट, यानी कि 10 लाख की जो पेमेंट करनी है उसका 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। अच्छा। एंड रिमेनिंग 50% के लिए आपकी कंपनी इशू करेगी अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर। अच्छा, ये कह रहा है क्वेश्चन बेसिकली आपको कि क्योंकि आपको ये पता है कि आपने 10 लाख की ऐसी 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, तो आपको 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट के लिए आपको ये कह रहा है, इन शॉर्ट अगर बात करूं मैं, कि पेमेंट का 50%, यानी कि 10 लाख का 50%, यानी कि 5 लाख रुपए तो आप थ्रू चेक पे कर रहे हो। यानी चेक से आप 5 लाख की पेमेंट करोगे। तो अब रिमेनिंग कितना अमाउंट बच गया पेमेंट और करने के लिए? 5 लाख रुपए और बच गया है ना। 10 लाख में से अगर 5 लाख अगर आप चेक से पे कर देते हो, तो रिमेनिंग अमाउंट आपका 5 लाख रुपए और बच गया है। और क्वेश्चन ने ऊपर आपको ये कहा है, आप पढ़ सकते हो कि रिमेनिंग अमाउंट के लिए आप, यानी कि जैन लिमिटेड क्या कर रही है, अपनी कंपनी के शेयर इशू कर रही है। और आपकी कंपनी यानी कि जैन लिमिटेड नाम की कंपनी के एक शेयर की प्राइस ऐसे 100 रुपए है। इक्विटी शेयर 100, इसका मतलब है कि आपकी कंपनी के शेयर की, एक शेयर की फेस वैल्यू आपकी 100 रुपए है। लेकिन हो सकता है कि आपकी कंपनी ने ग्रोथ करा हो, तो आज के डेट में एक कंपनी जो आपकी प्राइस जो शेयर की 100 रुपए थी, वो बढ़ के 25%, जिसको प्रीमियम कहते हैं, वो 25% से बढ़ गया, जिसको आप प्रीमियम कहते हो। यानी आज के डेट में आपकी कंपनी की एक शेयर की प्राइस कितने रुपए हो चुकी है? 125 रुपए हो चुकी है। वैसे तो 100 रुपए थी आपकी कंपनी की एक शेयर की प्राइस, लेकिन आपने ग्रोथ अच्छा किया, काम अच्छा किया आपकी कंपनी ने, तो आपकी कंपनी की 25 रुपए, यानी 25% का मतलब होता है 25 रुपए होता है 100 रुपए का। यानी कि आज के डेट में आपकी कंपनी के एक शेयर की मार्केट में प्राइस 125 रुपए की है। तो आप ये निकाल लो कि आपकी जो जैन लिमिटेड है, वो कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेगी अय्यर लिमिटेड को। कोई 5 लाख की तो पेमेंट हो चुकी है 10 लाख में से, और रिमेनिंग 5 लाख के लिए जो आप शेयर इशू करोगे, तो कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करोगे, ये भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालोगे? 5 लाख की तो पेमेंट हो चुकी है, उसको तो हटाओ। अब रिमेनिंग जो 5 लाख जो बच गया है, वो तो 5 लाख रुपए आपको और देना है थ्रू शेयर। और आपको ये पता है कि आपकी कंपनी की एक शेयर की प्राइस 125 रुपए है, यानी कि 5 लाख डिवाइड में 125, तो आपका आएगा 4,000 रुपये। यानी अगर आपको 5 लाख रुपए अगर शेयर्स के थ्रू पेमेंट करना है, और चूंकि एक शेयर की प्राइस आपकी कंपनी की 125 रुपए है, तो इस स्थिति में आपको, यानी कि जैन लिमिटेड को 4,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे अय्यर लिमिटेड को। क्योंकि आपकी कंपनी के एक शेयर की प्राइस 125 रुपए है। 125 इंटू में 4,000, तब जाके 5 लाख की पेमेंट हो जाएगी, है ना, हो जाएगी आपकी। क्योंकि 4,000 शेयर इशू करोगे, एक शेयर की प्राइस अगर 125 रुपए है, तो इंटू करोगे तब जाके आपकी 5 लाख की पेमेंट हो जाएगी थ्रू शेयर। और रिमेनिंग 5 लाख आपको पता है क्या करना है, आपको चेक से पे करना है, उसका तो कुछ करना ही नहीं है। अब एंट्री भी देख लेते हैं, एंट्री क्या होगी। तो फर्स्ट एंट्री करते हैं हम एसिड जो आपके पास आता है, अकाउंटिंग आप जैन लिमिटेड हो और आपको उसी की अकाउंटिंग करनी है। तो हम जैन लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो जैन लिमिटेड के पास एसिड यानी कि मशीन आ रहा है, और आपको पता है कि एसिड का नेचर चूंकि डेबिट होता है, और जब एसिड आता है तो आप डेबिट कर देते हो, तो इसलिए फर्स्ट एंट्री के अंदर हमने मशीन को डेबिट कर रखा है 10 लाख रुपए से। जिस पॉइंट पे आपके पास मशीन आया अय्यर लिमिटेड यानी जो वेंडर से, उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी, यानी कि जैन लिमिटेड की, अय्यर लिमिटेड के प्रति एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि आपने उनसे 10 लाख की मशीन ले लिया है, और जब तक आप उनको पेमेंट नहीं कर देते, तब तक अय्यर लिमिटेड
नाम से आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। और ये बात अच्छे से पता है आपको कि लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, इसलिए आपने फर्स्ट एंट्री के अंदर, क्योंकि अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए आपने फर्स्ट एंट्री के अंदर आईएल लिमिटेड को कर रखा है क्रेडिट, क्योंकि आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। जब आप पेमेंट कर दोगे आईएल लिमिटेड को, तो आईएल लिमिटेड नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है। अब सेकंड एंट्री में क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे मैंने दो सेकंड और थर्ड एंट्री में आपको पेमेंट करना है। कैसे पेमेंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको ये बताया था कि 50% यानी कि 5 लाख की पेमेंट तो आपको चेक से करनी है। तो सेकंड एंट्री के अंदर आप 5 लाख से आईएल लिमिटेड नाम की लायबिलिटी को खत्म कर दोगे, क्योंकि जैसे आप, क्योंकि जब लायबिलिटी क्रिएट हुई थी 10 लाख से, तो आपने उसको किया था क्रेडिट। जैसे ही आप 5 लाख रुपए की पेमेंट कर दोगे, तो 5 लाख रुपए से आपकी आईएल लिमिटेड नाम से लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। और जब भी लायबिलिटी खत्म होता है तो आप डेबिट करते हो, तो इसलिए सेकंड एंट्री के अंदर हमने आईएल लिमिटेड को डेबिट कर रखा है 5 लाख रुपए से। जैसे आप पेमेंट कर दोगे चेक से, तो आपकी बैंक का बैलेंस भी कम हो जाएगा। बैंक एसिड होती है, और जब एसिड जब कम होता है, कोई बैंक आपके एसिड है ना, और जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपका एसिड का बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। और एसिड जब कम होता है या खत्म होती है, तो आप करते हो क्रेडिट। इसलिए सेकंड एंट्री के अंदर हमने बैंक को क्रेडिट कर रखा है 5 लाख रुपए से। 5 लाख की तो पेमेंट हो गई। अब रिमेनिंग 5 लाख की पेमेंट कैसी होगी, तो रिमेनिंग 5 लाख की पेमेंट आपको कैसे करनी थी, तो रिमेनिंग 5 लाख की पेमेंट करने के लिए आपको पता है कि आप अपनी कंपनी के शेयर इशू करोगे। ठीक है। और जैसे आप शेयर इशू करोगे, तो रिमेनिंग 5 लाख रुपए की जो लायबिलिटी थी आईएल लिमिटेड के प्रति, वो भी खत्म हो जाएगी। जब आपने 5 लाख रुपए थ्रू चेक से पे किया था, तो 5 लाख रुपए की आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई थी, तो आपने सेकंड एंट्री में 5 लाख रुपए से आईएल लिमिटेड को डेबिट कर दिया था। अब रिमेनिंग जो 5 लाख जो रुपए जो बच गए थे, उसकी भी आप पेमेंट कर रहे हो थ्रू शेयर, यानी कि अब आपकी वो रिमेनिंग जो 5 लाख की लायबिलिटी जो बची थी ना, वो भी खत्म हो गई। और आपको पता है कि जब भी लायबिलिटी खत्म होता है या कम होता है, तो आप डेबिट करते हो। तो इसलिए मैंने थर्ड एंट्री में आईएल लिमिटेड को डेबिट कर रखा है 5 लाख रुपए से, क्योंकि रिमेनिंग 5 लाख की लायबिलिटी भी आज जाके खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि आप शेयर इशू कर रहे हो रिमेनिंग 5 लाख की पेमेंट करने के लिए। और शेयर यानी कि कैपिटल, और कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। कितने शेयर इशू करोगे आप, 5 लाख की पेमेंट करने के लिए आप आपने ऊपर निकाला कि आपको 4000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। और आपको ये भी पता है कि शेयर कैपिटल में आता है फेस वैल्यू, और आपकी कंपनी की जैन लिमिटेड की कंपनी के एक शेयर की प्राइस 100 रुपये है, जिसको आप फेस वैल्यू कहते हो। यानी कि 4, यानी एक शेयर की प्राइस 100 रुपये है, और ऐसे कितने शेयर आप इशू कर रहे हो, 4000, यानी कि 4000 इंटू में 100, यानी कि 4 लाख रुपए आपका आ गया शेयर कैपिटल में। क्योंकि आपको ये भी पता है कि जेल लिमिटेड की कंपनी के हर एक शेयर पे 25% यानी कि 25 रुपये का प्रीमियम भी लग चुका है। और ऐसा आप कितना शेयर इशू कर रहे हो, 4000। और एक शेयर पे अगर 25 रुपये का प्रीमियम है, और ऐसे अगर आप 4000 अगर आप शेयर इशू कर रहे हो, यानी कि 4000 इंटू 25, यानी कि आपका 1 लाख की पेमेंट आपकी हो जाएगी थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम। तब जाके आपके पूरे रिमेनिंग 5 लाख की पेमेंट भी आपकी हो जाएगी। और जैसे आप पेमेंट कर दोगे, तो आईएल लिमिटेड नाम की सभी लायबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमने डेबिट कर रखा है एल लिमिटेड को।